जय हिंद साथियों, कई राउंड की बैठकों के बाद बिहार विधानसभा 2025 के लिए एनडीए के सीटों के बंटवारे का फार्मूला अब सामने निकल के आ गया है। इसमें बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीटें 101 सीटें मिल रही हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें बराबर बराबर इनको भी मिल रही हैं। और इसमें चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी है, उसको 29 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में साथियों, जब पिछली बार 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसकी अपेक्षा जेडीयू और बीजेपी दोनों को सीटों में संतोष करना पड़ा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में बीजेपी को 110 सीटें मिली थी और जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। हालांकि उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा था, वो सीटें ज़्यादा जीतने में कामयाब हुई थी जेडीयू की अपेक्षा, लेकिन वहाँ पे जेडीयू ने बार्गेनिंग अच्छी कर ली थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे पिछले विधानसभा में चिराग पासवान अपनी पार्टी जो है उनकी एलजेपी, वो पूरे अकेले लड़े थे, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं किए थे। लेकिन अब यहाँ पे एनडीए के साथ वो इस बार लड़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा फायदा तो उन्हीं का हुआ है। 29 सीट उनको बहुत अच्छी मिली है और ये उनकी बार्गेनिंग पावर को दिखाता है कि वो किस तरीके से बार्गेनिंग करके 29 सीट लेने में कामयाब हुए हैं। हालांकि इस 29 सीट मिलने के पीछे उनका परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में उनके पार्टी को 5 सांसद के टिकट मिले थे, मतलब 5 बिहार के सांसदी के टिकट पे उनके प्रत्याशी लड़े थे और पांचों के पांचों जीते थे, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट था। तो उसको भी ध्यान में रख के उनको 29 सीट दिया गया होगा। लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हमको हल्के में ले रही है एनडीए, इसका हो सकता है उनको परिणाम देखने को मिले, यानी कि वो 6 सीट से खुश नहीं है। निश्चित रूप से हर पार्टी चाहती है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार लड़ें, लेकिन ये बहुत आसान नहीं था। इसके लिए दिल्ली से लेके पटना तक हलचल मची हुई थी और कई राउंड की बैठकों के बाद अमित शाह सभी पार्टी के नेताओं से मिले और तब जाके ये बात बन पाई और तब जाके ये सीटों का फार्मूला निकल के आया है। तो अभी की ताज़ा अपडेट यही थी कि बिहार विधानसभा की 200 सभी 43 सीटों पे एनडीए क्या, कैसे, कौन कितने सीट पे उम्मीदवार उतारेगा, इसका फार्मूला तय हो गया है। अब प्रत्याशियों की सूची आनी बाकी है। अब ये चुनावी मूड में पूरी तरीके से एनडीए और सारी पार्टियां आ जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे सारे लिस्ट भी जारी हो रहे हैं। हालांकि जनसुराज ने पहले ही लिस्ट जारी कर दिया है अपना, पहले 51 उम्मीदवारों का। तो अब देखते हैं एनडीए की तरफ से किन किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है और इस बार बिहार में किसकी लहर बनती है और कौन सरकार बनाता है।